चलो स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे थे 1 1 ऑन 2 इंटू मिनी वन के ऊपर, और ज़्यादा नहीं 5 ही एग्जाम्पल थे। आज हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। इन्वर्स फंक्शन क्या है, सिर्फ इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनके बाद उनसे रिलेटेड सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक एग्जाम्पल। फिर 2 थ्योरम हैं इन्वर्स फंक्शन के ऊपर, तो वो हम लोग देखेंगे, उन्हें प्रूव करेंगे सिस्टमेटिक। और तुम लोगों के क्लास में जो अभी क्लास स्टार्ट हुआ है उसमें से आज जो है वो पहला दिन है जो जिसमें तुम लोग थ्योरम पढ़ोगे, ठीक है। इनके बाद तो फिर लाइन लग जाएगा थ्योरम्स का। तो इन्वर्स फंक्शन आज ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। इन्वर्स फंक्शन है और 2 थ्योरम्स हैं। तो इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, तो उससे पहले फंक्शन को एक बार रिकॉल करते हैं, फंक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पे फंक्शन के सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन के लिए, इन्वर्स फंक्शन के लिए फंक्शन में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका इन्वर्स फाइंड हो। जैसे याद करो, तुम लोग 12th जब पढ़ते थे तो मैट्रिक्स पढ़ते थे, तो मैट्रिक्स में जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वहाँ पे कुछ कंडीशन होता था कि नहीं, क्या होता था कंडीशन, कुछ याद है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स तुम तभी निकाल पाओगे कब, वो पूछ रहा हूँ मैं। क्या हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का देखो इन्वर्स का अगर फार्मूला बोले तो इन्वर्स का फार्मूला क्या रहता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करना है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब वैसे ही फंक्शन पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का इन्वर्स पढ़ेंगे, इन्वर्स फंक्शन। तो यहाँ पर भी एक शर्त होना चाहिए कि उसमें एक नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए कि ये हो तभी उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर फंक्शन है अपने पास f a से b, तो इनका डायग्राम भी साथ में बनाते चलते हैं ताकि इसी में इन्वर्स को समझ सके इन्वर्स क्या है। तो ये फंक्शन f है, ये सेट a है, ये b है। यहाँ पे डोमेन पर, जो फंक्शन के डोमेन पर एक एलिमेंट लेते हैं x। अब ये है जो है मैप कर रहा है कोडोमेन के एक एलिमेंट y पर। तो इस y का नाम हम लोग क्या रखते हैं, f ऑफ x। इनके बाद अब क्या रहता है, जब इन्वर्स हम लोग देखना रहता है तो सबसे पहले फंक्शन का कंडीशन ये होना चाहिए, फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए, दोनों साथ साथ। कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये नेसेसरी यहाँ पे कंडीशन रहना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो हम लोग उनका इन्वर्स नहीं देख सकते। जैसे डिटर्मिनेंट वाला है, डिटर्मिनेंट अगर कहीं 0 नहीं होगा तो उस मैट्रिक का जिसका डिटर्मिनेंट मतलब 0 नहीं हुआ है ना, तो उनका 0 हो जाए तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, और 0 नहीं हुआ तब भी इन्वर्स निकालोगे। तो ये कंडीशन उधर रहता है। वैसे यहाँ पे फंक्शन का इन्वर्स निकालना रहता है तो हमें ये देखना पड़ेगा ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब 1 1 ऑन 2 का डेफिनेशन जानना चाहिए कि 1 1 ऑन 2 का डेफिनेशन क्या है, तो वो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पे अब बात आता है इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या रहता है, अगर फंक्शन a से b जा रहा है तो इनका इन्वर्स को हम लोग, जो फंक्शन f है इनका इन्वर्स f इन्वर्स से डिनोट करेंगे, और जो f इन्वर्स है वो b से a जाएगा, प्रतिलोम। तो अब उल्टा देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसा रहता है इनके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, क्योंकि फंक्शन का फिर वही डेफिनेशन आ जाएगा। जब हम लोग इनको इन्वर्स कर दिए तो b से a पर जा रहा है, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि डोमेन के b के प्रत्येक एलिमेंट का कोडोमेन एक a पर यूनिक एलिमेंट जो रहेगा वहाँ पे वो एसोसिएट होना चाहिए, संबंध दर्शाना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम डेफिनेशन यहाँ f इनवर्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है इधर से हम लोग अब उल्टा देखना स्टार्ट करेंगे,
समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं नीचे से ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो है एफ इनवर्स इस टाइप से, कोई दूसरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, इसी पे नीचे में दर्शा रहे हैं। तो ये एफ इनवर्स, अब इन पे अगर शो करेंगे कि वहाँ कोडोमेन पर एक एलिमेंट y है, वो x पर मैप कर रहा है एफ इनवर्स लेके। ये जो है ऊपर वाला f लेके जा रहा है, नीचे वाला एफ इनवर्स लेके, ये ऐसे इनको दर्शा सकते हैं, y से x पे जा रहा है। तो यहाँ पे अब इमेज और प्री इमेज क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स के लिए कोई भी एलिमेंट जो है कौन सा कहलाएगा, y या x, दोनों में से क्या क्या रोल निभाएगा, कौन सा इमेज है कौन सा प्री इमेज है इनके लिए। तो यहाँ पे बी डोमेन है, तो बी डोमेन है तो y जो है यहाँ पे प्री इमेज कहलाएगा x का, और x जो है वो इमेज कहलाएगा y का। लेकिन इमेज कहला रहा है, लेकिन कौन सा इनवर्स लेके जा रहा है वो। तो यहाँ पे जो x है उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x। बात समझ आए? बस उल्टा कहानी चल रहा है, ये प्रतिलोम मतलब उल्टा ही बोल सकते हो, इनवर्स। तो यहाँ पे बात समझ आए क्या चल रहा है ये। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं जो डोमेन है b एफ इनवर्स के लिए, वहाँ पे एक एलिमेंट है y, वो जो है x पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो y है वो उसका जो x है y का इमेज कहलाएगा एफ इनवर्स के लिए, और y जो है वो x का प्री इमेज कहलाएगा। इतना बात समझ आए? तो यहाँ पे एक रिजल्ट मिला हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम प्रूव करेंगे, उनमें इन्हीं रिजल्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले जब हम लोग f लिए तो हम लोगों को क्या मिला, y इक्वल टू एफ ऑफ x। फिर अभी हम लोग क्या फाइंड किए, जब इनवर्स को डिफाइंड किए तो ये इम्प्लाइज किया कि f इनवर्स y इक्वल टू x। तो ये अपना काम का चीज़ है आज के लिए। 2 थ्योरम पढ़ेंगे, इन्हीं पे डिपेंड रहेगा। तो बात समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? तो मैं एक बार प्रॉपर इनका डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ क्या है। तो यदि एक फंक्शन है a से b पर, और ये फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तो एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे एफ इनवर्स, जो b से a पर जाएगा। और यहाँ पे शर्त ये है कि b का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ b, वो जो है मैप करना चाहिए x के यूनिक एलिमेंट के साथ, ठीक है, या उससे संबंधित होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन f इनवर्स b से a गया है, उन्हें हम लोग फंक्शन का इनवर्स बोलेंगे। ठीक, इतना बात समझ आया क्या चल रहा है ये। और यहाँ पे एक रिजल्ट मिला हम लोगों को, y इक्वल टू एफ ऑफ x। अगर कहीं f a से b जा रहा है, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो y जो है वो एफ ऑफ x इक्वल होगा। और यहाँ पे एक रिजल्ट मिला जब f इनवर्स का हम लोग डेफिनेशन अप्लाई किए, तो f इनवर्स y इक्वल टू x। तो इन्हीं का यूज़ करेंगे कि ये इन्हें इम्प्लाइज करता है। बात समझ आई? तो डायरेक्ट हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन भी कर लें क्या, कि कोई एक सेट लेते हैं और उस सेट का हम लोग इनवर्स, मतलब एक फंक्शन लेंगे, एक फंक्शन, उस फंक्शन का हम लोग इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। चलो एग्जांपल लिखो। इसके बाद 2 थ्योरम हैं, उन्हें एक एक करके डील करेंगे। ये जैसे हम लोग कोड ऑन टू देखने के लिए जब हम लोग प्री इमेज देखते थे ना, कुछ वैसा ही रहेगा। पिछले क्लास में हम लोग एग्जांपल देखे हैं इनके ऊपर। चलो लिखो। यदि x y बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r, रियल नंबर से 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे x है और y, तो
ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो f इक्वल टू एफ एक सेट दिया है हम लोगों को। यहाँ से फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या है। तो ये अभी सेट के रूप में लिखा है। तो ये एक्स वाई इस प्रकार से एलिमेंट यहाँ पे है ऑर्डर पेयर के रूप में, इस प्रकार से कि y इक्वल टू 3x माइनस 2, ये फंक्शन है। ये फंक्शन f हुआ। आगे लिखना का प्रतिलोम प्रतिचित्रण, का प्रतिलोम प्रतिचित्रण, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स मैपिंग, f इन्वर्स ज्ञात कीजिए। f इन्वर्स ज्ञात कीजिए। f इन्वर्स हम लोगों को फाइंड करना है कि जो फंक्शन f दिया है उसका इन्वर्स क्या होगा। तो एक काम करते हैं, ये सेट के रूप में लिखा है, मैं पहले भी वैसे बोल दिया था, जो फंक्शन है उन्हें ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर के सेट के रूप में दर्शा रहा है कि ये फंक्शन है। इन्हें मैं आम भाषा में लिखता हूँ जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो इन्हें अगर लिखें तो ये और कुछ नहीं, ये f फंक्शन है। यहाँ पे r टू r पर गया है ये फंक्शन, क्योंकि x सब आए हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं। तो फंक्शन है f r से r, और ये डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले y लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। अब ये y का वैल्यू यहाँ पे दिया है, ये है 3x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। बात समझ आए? तो ये जो है हम लोग पहले के क्लास में इन्हें देखते थे, तो इन्हीं को यहाँ पे सेट के रूप में दिया है। तो ये हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो आदत है यहाँ पे सेट के रूप में। मैं पहले ही बोला हूँ कि ऑर्डर पेयर के रूप में भी इनको लिख सकते हैं, इनके एलिमेंट को, जहाँ पे जो फर्स्ट का एलिमेंट है वो डोमेन का काम करेगा, सेकंड एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक, चलो इन्हें सॉल्व करते हैं, इनका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो f ऑफ x इक्वल टू y ये दिया है। ये क्या इम्प्लाइज करता है, अभी पढ़ें, x इक्वल टू f इनवर्स y। इसका मतलब ये है जो f y का इनवर्स जो है हाँ y जो है वो x पे मैप कर रहा है। बात समझ रहे हो? मतलब x जो है वो इनवर्स का काम कर रहा है y का। ठीक है, जो एलिमेंट के रूप में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमें अगर x जो है इनका वैल्यू अगर इस फंक्शन जो डिफाइन करके दिया है उनसे फाइंड कर दे, तो वो उसके सहायता से एक सेट बना सकते हैं, और वही जो सेट रहेगा फिर इन्वर्स का सेट रहेगा। देखना क्या रहेगा, इनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। ये अपने को गिवन है कि y इक्वल टू 3x माइनस 2 यहाँ पे दिया है। इनकी हेल्प से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या रहेगा, y प्लस 2/3। ठीक है, अब इनकी सहायता से एक सेट बनाते हैं। इस सेट में क्या रहेगा, f इनवर्स इक्वल टू, ये भी ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे पहले एक काम करता हूँ, सिंपल भाषा में यहाँ पे इनको लिख देता हूँ पहले। ठीक, तो यहाँ पे f इनवर्स इस प्रकार से, ये r पहले लिखेंगे। वैसे दोनों सेम दोनों रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन अभी बताने के लिए कि इधर जो r है कोडोमेन पे, उसे हम लोग डोमेन पे लिख रहे हैं, और डोमेन का कोडोमेन पे। किस प्रकार से डिफाइंड कर रहे हैं इस बार, डिफाइंड बाय। तो एक काम करते हैं, इन्हें मैं पहले लिखता हूँ, f इनवर्स y इक्वल टू x का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं, तो f इनवर्स y ही रहने दो। x का वैल्यू क्या है, तो इन्हें मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, 1/3 y प्लस 2। इस प्रकार से डिफाइंड है f इनवर्स। तो अगर सेट के रूप में लिखें तो वो क्या बताएगा, सेट के रूप में लिखेंगे तो f इनवर्स, यहाँ पे y x का कलेक्शन करेंगे, इनवर्स
y पहले रहेगा फिर x, क्योंकि डोमेन पहले जो डोमेन था वो अभी कोडोमेन हो गया और पहले जो कोडोमेन था वो डोमेन हो गया। तो यहाँ पे इनका भी पोजीशन चेंज हो जाएगा जो पेयर्स में लिखा है। तो इस प्रकार से x इक्वल टू 1/3 लिख देते हैं और y प्लस 2। तो ये जो सेट है वो इस दिए हुए फंक्शन f का इन्वर्स है। समझ आया बात कैसे फाइंड किए? ठीक है, चलो थ्योरम पे आते हैं। 2 थ्योरम्स है अपने पास, उन्हें प्रूव करते हैं। ये थ्योरम का मैं महत्व थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या महत्व है आगे लाइफ में। तो ऐसा नहीं है इस थ्योरम को यहाँ पे पढ़ने के बाद इनका काम ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि आने वाले टाइम में इस स्टेटमेंट का आसानी से यूज़ करोगे, कि कहीं कहीं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ इनका यूज़ करोगे। अब बात ये है, अब उधर यूज़ कर लेते हैं कई लोग, जैसे इस थ्योरम को प्रूव नहीं किए रहते हैं या फिर पढ़े भी नहीं रहते, कहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन आने वाले क्लास में इनका यूज़ होता है। तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि हम लोग रट के आगे चले जाते हैं कि चलो ये थ्योरम है, सर बोल दिए हैं कि तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इधर पढ़ चुके हो उधर पढ़ चुके हो, और उन्हीं को फिर यहाँ पे बता देते हैं कि इनका यूज़ करते हुए आगे बढ़ो ऐसे करके। लेकिन जब तक फील नहीं किए हो तब तक क्या मतलब। तो यहाँ पे इन चीज़ों को फील करते हैं जो थ्योरम्स का स्टेटमेंट है, और उन्हें प्रूव भी करते हैं कि क्या बोल रहा है। फिर आने वाले टाइम में जब इनका यूज़ करोगे ना थ्योरम में, तो इतना मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, है ना, उनको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो आने वाले टाइम में वो सब अपने आएंगे लाइफ में। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। हाँ, तुम इंग्लिश का वो बुक नहीं लाया क्या? ओम भी नहीं छोड़ के गया है। तो बैग में लेके गए थे कि जो आया तो मेरे घर को भी उठा के चले, मेरे को भी लेके वही पर चला। चलो मैं बता दूंगा क्या क्या बोल रहा है। वैसे भी अपना जो नाम है, मैं काम करता हूँ स्टेटमेंट जब बोलूँगा तो जो मेन वर्ड है उन्हें मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। ठीक है, बाकी सिंपल हिंदी में चले। जल्दी लिखो। ये समझ आया एफ इनवर्स कैसे निकालना है और एफ इनवर्स होता क्या है? अभी हम लोग जब थ्योरम पढ़ेंगे तो और उसके फैमिलियर होते जाएंगे उससे। हटा दो। चलो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट थ्योरम है आज का, आज 2 थ्योरम पढ़ेंगे फिर क्लास खत्म। फर्स्ट थ्योरम लिखो। सिद्ध कीजिए कि फिर आगे लिखो f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। वन एंड ऑन टू हो तो आगे लिखना f इनवर्स इज फंक्शन फ्रॉम b टू a। f इनवर्स हो गया ये। f इनवर्स b एक 1 ऑन टू होगा। आगे सीधा लिख दो b 1 ऑन टू होगा। इनवर्स को दोबारा नहीं लिखना है। नहीं वो 1 और 2 हाँ, तो स्टेटमेंट पढ़ो ना किस किस के लिए यूज़ कर रहा है ये। तो स्टेटमेंट समझ आया क्या बोल रहा है? हाँ। अगर फंक्शन जो है वो 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स भी, उस फंक्शन का इनवर्स भी 1 ऑन टू होगा। ये प्रूव करके दिखाना है हम लोगों को। चलो क्वेश्चन समझ आया क्या बोल रहा है, इन्हें प्रूव करते हैं। चलो तो फंक्शन 1 ऑन टू है तो अपने पास रिजल्ट क्या रहता है? क्या रिजल्ट अपने पास रहता है? अगर कहीं एक एलिमेंट ले डोमेन से x, एक एलिमेंट ले y और x y पे अगर मैप कर रहा है तो अपने पास रिजल्ट क्या रहता है? y इक्वल टू एफ ऑफ x। फिर जब
क्योंकि ये 1 1 on 2 है तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, या फिर बोल दो जब हम लोग इन्वर्स का डेफिनेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाता है एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स। और यहाँ पे बता सकते हैं कि x कहाँ से आ रहा है, तो x जो है वो फंक्शन जो f डिफाइंड हुआ है उसके डोमेन a से आ रहा है, और y कहाँ से आ रहा है, जो f फंक्शन है उसका जो को डोमेन है वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इतना गिवन है अपने पास। एक काम करते हैं, अब क्योंकि हम लोगों को 1 1 दिखाना है, सबसे पहले दो चीज़ें दिखाना है, एक 1 1 एक on 2। तो 1 1 के लिए हमें दो एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स को लेंगे फिर उनके बाद उन दो एलिमेंट का इमेज देखेंगे। इमेज देखने के बाद इमेज को अगर इक्वल किए है ना, तो उनका एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट वो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दिख गया तो वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इन पे थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, इतना बन जाएगा ना, मैं क्योंकि इनका प्रूफ करना है इसलिए मैं छोटा बना रहा हूँ। तो ये f है, यहाँ पे एलिमेंट्स लेते हैं, बुक के हिसाब से मैं नाम लेता हूँ इनका x1 x2 y1 y2। चलो, तो ये x1 रुको, वैसे इन्हीं का खेल है, मैं काम करता हूँ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। f ये a है, b है, डोमेन को डोमेन। यहाँ पे x1 और x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं, इन पे विचार करेंगे कि 1 1 on 2 के बारे में क्या चल रहा है। फिर ये मैप कर रहे हैं यहाँ पे y1 पे और ये y2 पे, इनका नाम रखेंगे तो क्या होगा, ये f ऑफ x1 y2 इक्वल टू f ऑफ x2। एक काम करते हैं, इन्हें यहाँ पे लिखते भी हैं, तो y1 इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इक्वल टू f इनवर्स y1। रुको यहाँ पे x1 है ना, तो x1 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, जो एलिमेंट है वही लेके चलेंगे ना। y2 इक्वल टू f ऑफ x2, ये अपने पास मिला, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x2 इक्वल टू f इनवर्स y2। ठीक, अब क्योंकि हम लोगों को फंक्शन जो इन्वर्स फंक्शन है उन्हें 1 1 दिखाना है, तो इन्वर्स फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए क्या चाहिए हमें, क्या करना है, अगर f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2 लेके चलें तो हमें मिलना चाहिए y1 इक्वल टू y2। समझ आए, ये चाहिए है कि नहीं, तभी तो प्रूव होगा कि ये 1 1 है, फंक्शन जो f इनवर्स है वो 1 1 है। तो एक काम करते हैं, इनका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ f इनवर्स y1 इक्वल टू f इनवर्स y2। अब f इनवर्स y1 किन के बराबर है, x1 के बराबर, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू फिर f इनवर्स y2 किसके बराबर है, x2 के। इतना हुआ। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई करते हैं, कर सकते हैं ये। तो ये f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 इनका वैल्यू क्या है, y1 है, और f ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, y2 है। यही तो प्रूव करना था। इसका मतलब ये है कि जो f इनवर्स है वो भी 1 1 होता है। ठीक, अब सेकंड है कि f इनवर्स को ऑन टू दिखाना है। तो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कोडोमेन है उसका प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिलना चाहिए डोमेन पे। अगर ये दिखा दिए तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है f इनवर्स वो ऑन टू भी होगा। तो ये बात समझ आया कैसे हुआ, क्या ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया, यहीं से हम लोग लिए वैल्यू, फिर उनके बाद इन्वर्स का डेफिनेशन यूज़ करते हुए ये वाला रिजल्ट है। 1 1 जब दिखाना रहता है किसी भी फंक्शन को, तो दो एलिमेंट्स के इमेज अगर बराबर हैं तो वो एलिमेंट्स आपस में बराबर है, ये दिखाना पड़ता है। तो f इनवर्स को 1 1 दिखाना है तो दो एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे इन्हें कि वो आपस में बराबर है उनकी इमेजेस, और इमेज अगर आपस में बराबर है तो वो एलिमेंट्स भी बराबर है, ये प्रूव करना है। तो एक काम करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड में से ये f इनवर्स y1 है, उनका वैल्यू क्या है, x1 है तो x1 रख दिए, f इनवर्स y2 का वैल्यू क्या है, x2 है तो x2 रख दिए।
फिर एक दोनों तरफ फिर क्या किए, फंक्शन अप्लाई किए, फंक्शन को कर सकते हैं क्योंकि फंक्शन अब हमें दिया है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 ये हो जाएगा। फिर इन दोनों का वैल्यू इधर से रखे हैं y1 और y2, अब यही तो लाना था y1 इक्वल टू y2, ठीक है। तो ये हो गया, समझ आया कैसे हुआ, ठीक है। जल्दी नोट करो, कुछ चीज़ें नोट्स में नहीं रहता है। यहाँ पे एक वर्ड है, उनका खेल चलता है ना, कुछ कुछ वर्ड हैं वो उन्हें फील करना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जब ऑन टू हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, तो हमें फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दिया है, तो क्या करना पड़ेगा ऑन टू दिखाने के लिए कि कोडोमेन बी का हम लोगों को एफ इनवर्स को ऑन टू दिखाना है। तो हाँ बी का, ये तो यहाँ पे कोडोमेन ए काम करेगा, इनवर्स के लिए देखना है। तो कोडोमेन ए जो रहेगा एफ इनवर्स, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ऐसे अप्लाई कर रहे हैं तो एफ इनवर्स, ठीक। तो कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन पर प्री इमेज मिलना चाहिए। कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पर के लिए यहाँ पे डोमेन पे प्री इमेज मिलना चाहिए। एफ इनवर्स के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि एक्स के कोई भी एलिमेंट लें। अब ये वर्ड से तुम लोग क्या समझते हो, एक्स का जो एक्स एक एलिमेंट ले रहा हूँ और ए का कोई भी एलिमेंट है, तो इससे क्या समझते हो तुम इस शब्द से? अरे कहाँ का नेचुरल नंबर आ गया, इधर कोई सेट का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स एक एलिमेंट ले रहा हूँ, सॉरी एक्स जो है ए का एलिमेंट्स ले रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट, कोई भी। तो इनसे समझने का मतलब दिमाग में ये छपना चाहिए कि कोई भी बोल दिया मैं, तो कोई भी मतलब सभी के लिए बात कर रहा हूँ, सभी का ले सकते हैं, समझ रहे हो। आर्बिट्ररी अभी मैं बोल रहा हूँ, तो आर्बिट्ररी मतलब कोई भी अवयव बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ए के सभी एलिमेंट्स के ले सकते हैं यहाँ पे, और उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, सभी के सभी। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि एक्स ए का कोई भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट है ये ए का। तो क्योंकि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, फंक्शन एफ 1 1 ऑन टू है, तो ये y पे इधर मैप करेगा। अब क्योंकि 1 1 है तो यहाँ से एक ही इमेज उधर जाएगा, मतलब एक मैप उधर जाएगा। अब यहाँ क्योंकि फंक्शन ऑन टू है तो यहाँ पे क्या कोई छूटेगा, यहाँ पे नहीं, मतलब जो x है f के नज़रिए से बात कर रहे हैं, f के नज़रिए से, क्योंकि f फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन टू है, तो a के प्रत्येक एलिमेंट के लिए b पर b का भी प्रत्येक एलिमेंट के लिए मतलब इमेज बन रहा है, वो इमेज सेट में जा रहा है, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनका बोलने का मतलब ये हो सकता है कि इनके प्रत्येक एलिमेंट के लिए b में कोई ना कोई अवयव पक्का मिलेगा जिसपे वो इमेज बन रहा है, क्योंकि f जो फंक्शन f है वो 1 1 ऑन टू है, इसलिए ये बात समझ आ रहा है। 1 1 ऑन टू का डेफिनेशन ही अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नया चीज़ नहीं है ये, ठीक।
तो यहाँ पे फिर क्या मिलेगा, ये कुछ और नहीं, ये एफ ऑफ एक्स ही है। मैं अभी जो बात किया जितना भी बात, वो एफ के नज़रिए से बात किया मैं, ठीक। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन इस बात से क्या समझते हो तुम यहाँ पे? ये इम्पोर्टेंट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इन सब जो हम लोग बताते हैं कंडीशंस, 12th तक हम लोग इन सब को इग्नोर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे इनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो हम लोग ये बोल रहे हैं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इनका मतलब ये है कि x के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम लोगों को y पे इमेज जाता हुआ दिखेगा f के नज़रिए से। अब इन्हीं को हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f, हाँ, f इनवर्स y इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इन्हें एक सेट के रूप में लिखें, ध्यान देना इधर, ठीक है। तो f इनवर्स y, f इनवर्स y इक्वल टू या फिर f इनवर्स y इस प्रकार से, y कहाँ से आ रहा है, b से आ रहा है। तो ये इसका नाम क्या कर ले सकते हो तुम लोग, यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं। तो f इनवर्स ये b इनका नाम रहेगा, ये रेंज सेट है f इनवर्स के लिए, ठीक है, रेंज, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा f इनवर्स कहाँ पे रहेगा, सर सुनो ना, हाँ तो रेंज सेट है ना, हाँ रेंज सेट है, लेकिन किसके लिए, कोडोमेन का इनवर्स के लिए है ना, किसके, हाँ इनवर्स के लिए। तो कोडोमेन का होना चाहिए ना। रुको रुको, मैं एक और लिख देता हूँ इधर, f इनवर्स y। तो ये f इनवर्स y यहाँ के हैं, समझ रहे हो। तो ये और कुछ नहीं, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग टू b बोल रहा हूँ, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग टू a बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो ये इमेज सेट बनाए हम लोग f इनवर्स के लिए, वो और कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग डेफिनेशन अगर अप्लाई करेंगे ऑनटू का, तो ऑनटू क्या बोलता है, ऑनटू फंक्शन कि अगर कहीं इमेज सेट जो है वो कोडोमेन के बराबर हो गया, f इनवर्स के लिए कोडोमेन ये है a, तो जो f इनवर्स b मतलब रेंज या बोल दो इमेज सेट ऑफ f इनवर्स, वो a के बराबर हो जाए, तो वही तो ऑनटू कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग प्रूव कर दिए, तो f इनवर्स ऑनटू हो जाएगा, ठीक है। अब ये इनके लिए आप लोगों को ये जानना पड़ेगा f इनवर्स के डेफिनेशन को, है ना, और उनके बाद एग्जांपल को। अगर अच्छे से फील नहीं किए हो तो ये बातें बस ऐसा लगेगा चल क्या रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ऑनटू के डेफिनेशन को आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा और उनकी एग्जांपल भी अप्लाई करने पड़ेगा। और एग्जांपल हम लोग बहुत सारे देख चुके हैं, नंबर्स में फील किए हैं, और उनके बाद अभी हम लोग थ्योरम्स फिर अप्लाई कर रहे हैं, थ्योरम्स पे उसी सब को, ठीक है। तो ये बात समझ आया कैसे क्या क्या हो रहा है, ये सब इनके कारण हो रहा है। फंक्शन जो है f वो 1 1 ऑन टू है, इसलिए। हाँ बताओ, कहाँ से स्टार्ट बताऊँ, कहाँ से, इधर से, ये चलो ध्यान से सुनना हो क्या रहा है, ठीक है। फंक्शन f क्या है, f के बारे में पहले पूरा जानकारी रख लेते हैं कि f क्या है, क्योंकि f से फिर f इनवर्स देखेंगे। तो f जो है वो 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 का मतलब क्या है, फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब क्या है, फील करते हो, यूनिक एलिमेंट पे जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो तो यूनिक एलिमेंट पे जाता ही है, वो फंक्शन का ही डेफिनेशन है कि नहीं। मतलब डोमेन का कोई भी प्रत्येक एलिमेंट जो है कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ संबंध बनाना चाहिए, ठीक है, सेट होना चाहिए उसके साथ। तो ये तो फंक्शन का डेफिनेशन है। 1 1 का क्या है, तो 1 1 बोलता है कि अगर डोमेन का कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें, तो उनका इमेज जो है वो क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा।
समझ आया? या फिर तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो, इनके दो एलिमेंट अगर आपस में बराबर है कोडोमेन के, या बोल दो इमेज जो है वो बराबर है, तो वो एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। ये तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, पूरा डेफिनेशन के साथ फार्मूला भी बनाए, डेफिनेशन देखे थे, फिर एग्जांपल देखे थे, एग्जांपल से फिर 2 फार्मूला बनाए थे, याद करो। तो 1 दिखाने का यही है। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि जो इधर का एक एलिमेंट लें डोमेन का, फंक्शन एफ के लिए डोमेन का एलिमेंट लें, तो वो क्या हो रहा है, कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एक एलिमेंट ए लें, यहाँ पे बी लें, तो वो कभी ऐसा नहीं होगा कि जो ए है वो भी मान लो यहाँ पे 1 पे चला जाए और बी भी 1 पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ये मिनी 1 हो जाएगा। समझ आया? इनके बाद ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू कोडोमेन में उसका इमेज बनना चाहिए, प्री इमेज, हाँ, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में प्री इमेज मिलना चाहिए, सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, इन्हीं को अप्लाई किए हैं हम लोग यहाँ पे। तो फंक्शन एफ जो है वो 1 है, ऑन टू है, तो इनका बात क्या समझ रहे हो इनसे तुम लोग? जो इधर जो है यहाँ से अगर कहीं एक एलिमेंट लें तो वो एक ही एलिमेंट पे ऐसे जा रहा है, और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें, ठीक है, तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट रहेंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे वो। ये बात फील कर रहे हो कि नहीं? इमेज बराबर नहीं होना, अभी बोला हूँ मैं, ध्यान देना, ठीक है। मैं एक बार फिर से एग्जांपल से बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे a और b लें, यहाँ पे 1 है, तो अगर a 1 पे जा रहा है तो इनका नाम क्या रखते हैं, f ऑफ a। b 1 पे जा रहा है, इसका नाम क्या रखते हैं, इसी का f ऑफ b। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं, लेकिन ये इम्प्लाइज कर रहा है क्या, वो फंक्शन आपस में बराबर है। तो मैं वो ऐसा बोल रहा हूँ, अगर ये डिस्टिंक्ट ले रहे हैं एलिमेंट्स को, तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट रहेंगे, तो वो 1 कहलाते हैं। और ऐसा होना मेनी 1 कहलाता है, मेनी 1। समझ आया बात? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि डोमेन के 2 अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लें तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इन्हीं पे, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, इधर भी 2 एलिमेंट ले रहा हूँ मैं। तो एक 1 पे ले जाते हैं b को, 2 पे ले जाते हैं, ऑन टू का भी बात नहीं करते हैं, सिर्फ 1 का। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a, ये हो जाएगा f ऑफ b। तो यहाँ पे देखो ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, a और b दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है। और ये इम्प्लाइज कर रहा है क्या कि ये इनके फंक्शन भी आपस, जो इमेज भी आपस में बराबर नहीं है। इनका मतलब क्या है, ये इन्हीं को तो 1 बोलते हैं ना, यही तो 1 है। तो 1 मतलब ये होता है कि अगर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लें डोमेन से, तो उनके इमेजेस जो कोडोमेन में रहते हैं वो भी डिस्टिंक्ट रहेंगे। समझ आया? तो ये सभी एलिमेंट्स के लिए, सेट डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा अप्लाई होना चाहिए। समझ आया बात? ये ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू बोलता है जो कोडोमेन है उनका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिनका प्री इमेज हमें डोमेन पे ना मिले। ठीक, जैसे यही एग्जांपल ले लो, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है 1 के लिए प्री इमेज a मिल रहा है, 2 के लिए प्री इमेज b मिल रहा है, तो ये ऑन टू भी है। बात समझ रहे हो? और यहाँ पे अगर कहीं 3 आ जाए और वो मैप नहीं कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये एक अवयव ऐसा है, जो कोडोमेन का एक अवयव ऐसा है जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो इनका मतलब ये है, ये इनटू है। बात समझ आए? इसी बात को यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे मैं हर एक एलिमेंट को लिख नहीं सकता क्योंकि सेट ही नहीं दिया कि क्या है सेट। तो यहाँ पे फंक्शन 1 ऑन टू बोल रहा है, तो तुम लोगों के दिमाग में क्या छपना चाहिए, क्या छपना चाहिए, जो ऐसे डायग्राम में देखे तो यहाँ पे दिखना चाहिए कि इधर एक एलिमेंट के लिए ऐसे इस टाइप से जा रहा है, कहीं भी मतलब आगे पीछे हो सकता है, मैं सीधा ऐसे शो करके दिखा रहा हूँ इस टाइप से। बात समझ आए? इनका मतलब यह है, 1 से गया तो इधर बाहर जा रहा है, यहाँ पे 1 से 1 है तो y1 पे जा रहा है। हाँ, और साथ में क्या b के कोई एलिमेंट छूटेगा क्या जिसका प्री इमेज नहीं मिलेगा, ऐसे वाला? क्योंकि ऑन टू है फंक्शन ना, फंक्शन f के बारे में बात कर रहे हैं, अभी f यूनिवर्सल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
बात समझ रहे हो? हाँ। तो क्या हो जाएगा ये, तो दो बातें हम लोगों के दिमाग में आया अभी कि f जो है वो 1 1 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, f 1 1 है, तो यहाँ से जो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट रहेंगे। इतना बात समझ आया? साथ में ऑन टू बोल दिए तो इनका मतलब ये है कि बी में कोई भी ऐसा एक भी अवयव नहीं है जिसका प्रीमेज यहाँ पे ना मिले। मतलब हर एक एलिमेंट, बी के हर एक एलिमेंट के लिए प्रीमेज मिल रहा है इधर। ये दो बातें दिमाग में आया। अब इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सा एक्स ले लिए। अब मैं हर एक चीज़ को इधर तो नहीं दिखा सकता, मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहा हूँ। आर्बिट्ररी लेने का मतलब ये है कोई भी ए का, कैपिटल ए का, सेट का, डोमेन का कोई भी ए एक्स एक एलिमेंट्स ले रहा हूँ। इनका मतलब कोई भी बोल दिया मतलब क्या है, सभी के लिए, ए के सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? तो वो जो है वो बी के किसी ना किसी एलिमेंट पे मैप करेगा कि नहीं? करेगा। और यहाँ पे किसी भी बोल दिया मैं, तो इनका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई छूट नहीं रहा है। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे शब्दों में मैं पहले भी बोला हूँ, वर्ड का खेल है। यहाँ पे जो शब्द है उन्हीं का खेल चल रहा है। तो मैं जब पहले बोला कि कोई भी डोमेन के कोई भी अवयव एक्स, इसका मतलब यह है सभी। अब इधर बोल रहे हैं कि एक्स जो है वो किसी फंक्शन कोडोमेन के किसी फंक्शन वाई पे मैप कर रहा है, किसी भी फंक्शन पे मैप कर रहा है। इनका मतलब क्या समझते हो कि बी में भी नहीं छूट रहा है कोई भी। इतना बात समझ आया? वो किसी ना किसी बी के अवयव पर भी मैप कर रहा है। यहाँ बी में ऐसा कुछ भी नहीं छूट रहा है। कारण क्या है? क्योंकि फंक्शन ऑन टू है। अगर यहाँ पे छूट जाएगा, किसी पे इमेज नहीं बनेगा, तो वो तो इनटू हो जाएगा। इतना बात समझ आया? इन्हीं को मैं लिखा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तुम लोग जब देखोगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं देखना है कि एक ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे कोई भी, इसलिए तो यहाँ पे फॉर ऑल लिखा है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। इतना बात समझ आया? इनके बाद हम लोग इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इतना बात समझ आया? इनके बाद फिर आगे क्या करेंगे? अब आगे बताने के लिए रही क्या गया, बस ये देख लो, इसको पकड़ो और एक सेट बनाते हैं। तो सेट कैसे बनाएंगे, इनका नाम अभी नहीं रखते हैं, ठीक है? अभी मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, बाद में रखूँगा मैं। किसका बराबर हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे भी अभी नहीं बोलते हैं। और ये तो दूर की बात है, चलो ये भी मिटा देता हूँ। तो क्या करते हैं, इस एफ इनवर्स को मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ, एफ इनवर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो एफ इनवर्स वाई, इससे क्या समझते हो मुझे पहले बताओ। इन्हें इकट्ठा करना ऐसे बोला हूँ मैं। तो एफ इनवर्स वाई को इकट्ठा करने का मतलब क्या है, मैं कहाँ से एलिमेंट ले रहा हूँ मुझे ये बताओ। देखो ध्यान से, ए से लोगे सर, ए से लेंगे ना, क्योंकि एफ इनवर्स वाई जो है कहाँ पे है, ए में है। बात समझ रहे हो? अब इन्हें इकट्ठा करना है एफ इनवर्स वाई को। तो क्योंकि फंक्शन जो बी है, इसमें क्या कोई भी एक एलिमेंट ऐसा, एफ के नज़रिए से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एफ ऑन टू है, तो फंक्शन बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिनका प्रीमेज इधर नहीं मिलेगा? या फिर ये बोल दे कि एफ इनवर्स वाई जो है वो एक आध एलिमेंट क्या इधर छूट रहा है, एक ही, क्योंकि फंक्शन 1 1 भी है, तो एक मतलब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट पे मैप कर रहा है। बात समझ रहे? और यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट बी पर नहीं छूटा है जो प्री इमेज बना है फंक्शन एफ के लिए। तो इनका मतलब ये है, वो यहाँ पे वाई कोई भी ले लो, कोई भी वाई बी के एलिमेंट्स, उसके लिए तुम्हें एफ इनवर्स वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे इन्हीं को मैं लिख दूँ इस प्रकार से कि वाई बिलोंग्स टू बी, और वाई बिलोंग्स टू बी मतलब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, वाई के सभी एलिमेंट के लिए। तो उनके लिए हम लोगों को यहाँ पे एफ इनवर्स वाई मिलेगा। अब मैं बताया हूँ कि एफ, क्योंकि यहाँ के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट दो अलग अलग फंक्शन से ही एसोसिएट हो रहे हैं, उससे मैप कर रहे हैं, ठीक? तो इनका मतलब क्या हुआ, कि ये जो है वो और कुछ नहीं, ए ही तो है ये, क्योंकि कोई एलिमेंट इधर छूट ही नहीं रहा है, और ऑन टू भी है वो, तो उधर से भी कोई ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना मिले। तो इनका मतलब क्या है, ये एफ इनवर्स और कुछ नहीं, पूरा ए है। और ये जो ए है, या बोल दो एफ इनवर्स वाई का कलेक्शन कर रहे हैं, वो क्या है, तो ये जो है रेंज सेट तो है। एफ इनवर्स से उल्टा डिफाइन होता है ना, बी से ए, तो ये कोडोमेन है।
ठीक है। तो यहीं के एलिमेंट जो डोमेन से मैप कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो क्या होते हैं, वही तो रेंज सेट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एफ इनवर्स ऑफ बी। समझ आए। अब बात ये है, अगर आप लोगों को कुछ भी अगर बीच में समझ नहीं आया होगा, जितना भी बात बोला हूँ, तो कारण वही है कि आप लोग क्लास गैप किए हो। दूसरा कारण ये है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो घर में जाके तुरंत का तुरंत नोट से नहीं बना रहे हो, या तुरंत के तुरंत उसको समझ नहीं रहे हो। कि कुछ क्लासेज में कुछ ऐसा रहता है, हर चीज़ें ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर चीज़ें आप लोगों को क्लास में समझ आ जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसा रहता है जिन्हें घर में दोबारा पढ़ोगे तब समझ आता है। अब मैं पहले ही बोला हूँ, ये बच्चों का खेल नहीं है अलजेब्रा। इन्हें पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है घर में। इधर तो पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल है, इधर कुछ नहीं बिगड़ता है ना। कोई व्यक्ति अगर कहीं ट्यूशन नहीं कर रहा है लेकिन घर में बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, चाहे वो यूट्यूब से पढ़े या और किसी चीज़ से पढ़े, तब भी उसका पढ़ाई बहुत काफ़ी रहता है। और आप लोग कहीं डेली 4 महीना भी ट्यूशन आओगे, उनके बाद भी कोई मतलब नहीं होगा अगर कहीं घर में कहीं होमवर्क नहीं करोगे, उन्हें नोट्स नहीं बनाओगे या उन्हें समझोगे नहीं। अब ये जो है वो मैं पहले भी बोला था, ये बहुत सिंपल थ्योरम है। अब इस थ्योरम को तुम लोगों को समझाने में मतलब मुझे देखो 1 घंटा लग रहा है। सिंपल थ्योरम है ये, सिंपल। चलो, तो ये ऑन टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेंज सेट जो है, एफ इनवर्स का रेंज सेट वो कोडोमेन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स ऑन टू है। 1 तो पहले प्रूव कर चुके हैं, है ना। उनके बाद बोल सकते हो लास्ट में कि एफ इनवर्स 1 ऑन टू है। समझ आया ये? ठीक। चलो सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं। काम करेगा क्या? एग्जांपल है, ये तुम लोगों को समझाने के लिए था कि 1 ऑन टू होता क्या है। तुम लोग भूल गए थे, पूरा डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन किए। क्या याद रहता है तुम लोगों को? मुझे समझ नहीं आता। ऐसे करोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। सर रुको चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला थ्योरम। मुझे यकीन है ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। बोलिए। चलो, यदि समुच्चय ए से समुच्चय बी पर, सेट ए से सेट बी पर फंक्शन एफ, फलन एफ 1 और ऑन टू हो तो फिर से बात बना दो। एफ इनवर्स एक अद्वितीय फलन होगा, यूनिक फंक्शन होगा। वैसे इनका अलग से डायग्राम बना के बताता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं सोचा तुम लोग समझ जाओगे, इसलिए मैं इन्हीं में एफ इनवर्स को ऐसे ले गया। वरना एफ इनवर्स का अलग से डायग्राम भी बना सकते थे। आ गया ना? चल क्या रहा है, बात वही है, फंक्शन 1 ऑन टू है, उसी का खेल है। अगर फंक्शन 1 ऑन टू को फील नहीं किए हो, मतलब जो दिया है उसी ही समझ नहीं पाए हो, तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, उस वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? बात समझ रहे हो? चलो, तो बात समझ आया। अभी का थ्योरम क्या है? बोलता है 2 सेट है ए और बी, और एक फंक्शन है एफ, वो ए से बी पर जा रहा है, और वो फंक्शन 1 ऑन टू है, इतना गिवन है। तो जो मैं बोला हूँ अभी थ्योरम में, वो सब समझ आना चाहिए। फंक्शन 1 है, ऑन टू है, फंक्शन एफ ए से बी, फंक्शन एफ ए से बी 1 ऑन टू है। इनका मतलब क्या समझ रहे हो कि दो, अगर 1 बोलें, फंक्शन एफ 1 है, तो दो जो डोमेन है ए, उसके 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें तो उनका इमेज यहाँ पे बनेगा बी पे, कोडोमेन पे, और वो इमेज भी आपस में डिस्टिंक्ट होंगे। दूसरा, ऑन टू का मतलब क्या है? बी जो कोडोमेन है, उनका प्रत्येक एलिमेंट के लिए हम लोगों को प्री इमेज मिलेगा डोमेन पर। इतना बात समझ आया? चलो, तो आगे बोल रहा है फिर, तब जो
एफ इनवर्स फंक्शन है, एफ इनवर्स वो यूनिक होगा ऐसा बोल रहा है। यूनिक का मतलब अभी समझते हैं क्या होता है ना। चलो यूनिक का मतलब समझते हैं। ये मुझे लगता है सरल लगेगा, कारण ये है आप लोग वो इन्हें मैं क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में फिल करा चुका हूँ कि 1 1 ऑन 2 होता क्या है, तो ये आसानी से समझ आएगा। तो एफ एक फंक्शन लेते हैं ए से बी। अब यहाँ पे एफ इनवर्स जो है वो ऐसे जाएगा, इतना समझ आए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फंक्शन है एफ इनवर्स, एक मिनट, क्योंकि यहाँ पे यूनिक का बात कर रहा है तो यहाँ पे मैं एफ इनवर्स अभी नहीं लेता, ठीक है। यूनिक का बात कर रहा है तो मैं पहले समझा देता हूँ कि थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक। तो थ्योरम को प्रूव करने का बहुत सारा तरीका रहता है अपने पास। तो आज वैसे मैं बोलूँगा तो समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास, तो मैं सीधा एक बात पहले बोल देता हूँ थ्योरम्स कैसे प्रूव किया जाता है। एक ऐसे रहता है जो दिया है उसे लेकर चलो और क्या लाना है उसे दिखा दो, जैसे हम लोग पिछले थ्योरम में किए। इस क्वेश्चन जो अभी थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा अप्लाई करेंगे, जो प्रूव करना है उसे लेके चलेंगे, लेकिन कैसे लेके चलेंगे, जो बोल रहा है ना उसका उल्टा लेके चलेंगे। तो उल्टा लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन है, जो हम लोगों को दिया गया है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा पहला, या किसी भी कथन, किसी भी स्टेटमेंट पर कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, या फिर वो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि ऐसा नहीं है, ऐसे करके। बात समझ आए मैं जो लास्ट में क्या बोला? अगर जो भी जैसे यहाँ पे दिया है लास्ट में बोला है कि जो एफ इनवर्स है वो यूनिक फंक्शन होना चाहिए, एफ इनवर्स यूनिक फंक्शन होना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे कि एफ इनवर्स यूनिक नहीं है, दो एफ इनवर्स है, मतलब एफ इनवर्स दो है, मतलब एक लिखेंगे F1 इनवर्स, एक लिखेंगे F2 इनवर्स। मतलब कोई भी y मतलब ये अब इनवर्स देख रहे हैं तो ये डोमेन का काम करेगा इनवर्स के लिए, और ये को डोमेन का। तो इनका मतलब ये है, अगर ये y है, मतलब f, पहले तो फंक्शन समझो, फंक्शन a से b गया है, अब कोई भी एलिमेंट जा रहे हैं उनका बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बात करेंगे f इनवर्स पे फोकस करेंगे। तो हम लोग जो प्रूव करेंगे तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान के चलेंगे। वहाँ पे बोलेंगे कि वो यूनिक नहीं है, जो एफ इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, दो एफ इनवर्स अपने पास है। तो दो एफ इनवर्स अपने पास है, तो इनका मतलब क्या है कि अगर कहीं हम लोग ये छोड़ो, एक मिनट रुको, तुम लोग फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे, मैं काम करता हूँ। वैसे इन्हीं में बताना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दो है तो मैं फिर अलग अलग बताना पड़ जाएगा, इन्हीं में समझो, ठीक है। तो यहाँ पे y एलिमेंट है, f इनवर्स के लिए b क्या है, कोडोमेन है कि डोमेन है? f इनवर्स के लिए, f इनवर्स के लिए डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं अगर f जो है a से b जा रहा है तो इनका इनवर्स b से a जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये x1 पे मैप करेगा, इमेज बनाएगा F1 इनवर्स लेके, क्योंकि हम लोग उल्टा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे दो F2 इनवर्स लेके जा रहा है x2 पे। बात समझ रहे हो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है कि F इनवर्स जो है वो यूनिक है। हम लोग बोल रहे हैं कि F इनवर्स मतलब इनवर्स जो फंक्शन F का इनवर्स है वो यूनिक नहीं है, वो दो है अलग अलग। तो दो अलग अलग इनको मान के चले हम लोग, एक F1 इनवर्स है, एक F2 इनवर्स। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, इसलिए मैं दो चित्र बनाऊंगा करके सोच रहा था। चलो, इसलिए मैं ना दो डायग्राम बनाऊंगा करके सोच रहा था। चलो बात को समझना, ठीक है। ये F है, A से B,
ये है बी से ए, सॉरी रुको, दो चित्र बनाते हैं, इतना बड़ा बनाना नहीं था हम लोगों को, रुको, क्योंकि 3 बनाना पड़ेगा ना मुझे, एक फंक्शन का, और क्योंकि 2 इन्वर्स मान रहे हैं तो 2 अलग अलग, ऐसे में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए ये फंक्शन है, ए से बी जा रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिक इन्वर्स होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यूनिक नहीं, वो अलग अलग है। तो 2 अलग अलग फंक्शन अपने पास रहेंगे इन्वर्स, तो एक को नाम ले रहे हैं F1 इन्वर्स, दूसरे को नाम ले रहे हैं F2 इन्वर्स। ये B से A जा रहा है, ये भी B से A जा रहा है, 2 इन्वर्स है इसलिए। इतना बात समझ आया? ये X मतलब X से Y जा रहा है, ये यहाँ पे Y होगा, यहाँ पे जा रहा है X से Y। अब यहाँ पे बात ये हो रहा है, अगर यहाँ पे Y होगा क्योंकि B है ये, समझ रहे? तो ये X1 पे जा रहा है मान के चलते हैं, अब ये Y है, ये X2 पे जा रहा है। कारण समझ आया? क्योंकि अगर ये आर्बिट्री ले रहे हैं, सब आर्बिट्री में बात चल रहा है, ऐसा नहीं कोई एक ही एलिमेंट लिया मैं, तो Y X1 पे जा रहा है, अगर इधर भी Y X1 पे ले जाते तो दोनों सेम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, वरना हम लोगों को अलग अलग लेने की क्या ज़रूरत है। तो 2 अलग अलग इनके इन्वर्स है, ये मान के चलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से F इन्वर्स Y, Y है, F इन्वर्स Y। इतना समझ आया? इन्हें यहाँ पे लिखते हैं X1 इक्वल टू F इन्वर्स Y, जो हम लोगों को मिला है एनालिसिस करने से, और सेकंड क्या मिला है X2। इतना समझ आया? एक काम करते हैं, यहाँ से एक अपने को रिज़ल्ट मिलेगा, उन्हें भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से क्या, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये और कुछ नहीं f ऑफ x इक्वल टू y है, ये और कुछ नहीं, यहाँ पे x1 है, f ऑफ x2 इक्वल टू y है। इतना बात समझ आए? क्योंकि इनके राइट साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट भी तो आपस में इक्वल होगा। तो f ऑफ ये क्या इम्प्लाइज करेगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इतना समझ आया? क्योंकि फंक्शन f क्या है, 1 1 और ऑन टू है कि नहीं? तो f अगर 1 1 है तो 2 अगर डिस्टिंक्ट इमेज लें, सॉरी 2 सेम इमेज लें, आपस में बराबर है बोल के चलें, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि नहीं कि x1 और x2 आपस में बराबर है, क्योंकि फंक्शन f जो है वो 1 1 है। तो 1 1 है तो इमेज अगर आपस में बराबर है तो वो उन दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। तो x1 इक्वल टू x2 कैसे आया, समझ आए? क्योंकि f जो है वो 1 1 है, f 1 1 है इसलिए वह। इनके बाद f इनवर्स से दोनों तरफ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? रुको, हाँ वही आ जाएगा, तो मैं गड़बड़ कर दिया, रुको। ये x1 देखते हैं, अरे इनका नाम में भी मैं गलती कर दिया क्या? रुको मैं यहाँ से गलती कर रहा हूँ, ये 1 है ना, ये 2 है। नहीं कहाँ यूनिक, वो हमें प्रूव करना है ना, ये गलती हो रहा था अपने से। सॉरी यहाँ पे 1 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फंक्शन तो एक ही है ना अपना। तो मतलब जो F1 और F2 जो है वो इन्वर्स है F के इन्वर्स है। तो जब हम लोग उधर ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ F आएगा। बात समझ आए? अब यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा इधर से x1 जो है क्या हो जाएगा, F1 इन्वर्स y के बराबर है,
और x2 किसके बराबर है? F2 इनवर्स ऑफ y के। अब क्योंकि y जो है वो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b के लिए ये बात चल रहा है, हम लोग आर्बिट्रेली है, कोई भी एक ऐसा y बस नहीं ले लिए हैं। अब यहाँ से y को हटा सकते हो, y कुछ और नहीं, वो दिखा रहा है कि क्या कि मतलब वो सिर्फ वो ऑपरेट करना है, वो बस बता रहा है। तो उन्हें हटाता हूँ मैं, तो यहाँ पे F1 इनवर्स इक्वल टू F2 इनवर्स। तो यही तो प्रूव करना था कि वो अलग अलग नहीं है, सेम है, दोनों बराबर है। बात समझ आए? तो ऐसे रहते हैं थ्योरम। अब मेन बात वही है ना, जितने बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हैं तो सब अलग अलग क्लास को गेप किए हो, तुम भी गेप किए हो, वो भी। तो मेरा जो दिमाग है वो बढ़ जाता है कि ऐसा बोलो कि सभी लोगों को समझ, मतलब तुम क्या नहीं पढ़े हो, तुम क्या नहीं पढ़े हो, इन सब को मैनेज करने में मेरा दिमाग चला जाता है। तो क्या बताना है, कैसे बताना है, वो सब दिमाग से चला जाता है कि एक बच्चे को ध्यान दो तो दूसरा बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसको ध्यान दे तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ डेली आओ, वरना मत आओ, है कि नहीं? मैं एक बच्चा रहेगा तभी पढ़ाऊँगा, लेकिन वो डेली आना चाहिए और डेली होमवर्क भी करना चाहिए। सेम ऐसी ना, मुझे जब पिछला थ्योरम बताना था तो अलग से डायग्राम बनाना था, लेकिन मेरा गलती ये हो गया कि मैं ऐसे यहीं पे F इनवर्स को बता दिया, तो और ज़्यादा तुम लोग कंफ्यूज हो गए। ऐसे अलग से अगर डायग्राम बनाए रहते तो वहाँ पे डोमेन कोडोमेन सब दिखता। अब तुम लोग, अब बात बोल रहा हूँ F इनवर्स का, मैं पहले ही बोला हूँ उल्टा जा रहा है, इस निशान को देखो, तो यहाँ पे ये डोमेन हो जाता है, ये वाला कोडोमेन हो जाता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ डोमेन कोडोमेन, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़े हैं उसके हिसाब से डोमेन ये होता है, कोडोमेन ये होता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं F के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, F इनवर्स के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इनवर्स को बताना था तो अलग से डायग्राम बनाना था पिछले थ्योरम में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता। बुक में भी मैं दोनों को मिक्स कर दिया हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए, मतलब बुक मिक्स करके बताया हूँ कि समझ जाओगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, ऐसे ही अलग अलग बताना पड़ जाएगा। आ गया ना समझ में? ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख सकते हो दोबारा कभी भी। और पुराने लेक्चर जो है ना, जितने भी वो भी समझना ज़रूरी है, जितने भी पुराने नोट्स जितना है उन्हें बनाओ। और मैं सही बोल रहा हूँ, अलजेब्रा जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 11th-12th में बीच से कोर्स से स्टार्ट करें और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दें और समझ आने लगता है। वहाँ पे होता है ऐसा, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। चलो मान लेता हूँ कैलकुलस में एक बार हो जाएगा वैसा कि बीच से तुम लोग ज्वाइन किए और समझ गए, पूरा फील के साथ नहीं तुम बोल सकता, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से कम समझ जाओगे कैलकुलस का। लेकिन अलजेब्रा में ऐसा नहीं चलता। अलजेब्रा में स्टार्टिंग से पढ़ना ज़रूरी है, और मैं चिल्ला के बोलूँगा तो ये समझ नहीं पाओगे, है ना? तुम लोग वो गलती से गुजरोगे तब समझ आएगा, है कि नहीं? तो मैं सोचता हूँ मेरा बात मानो, आग को मत छुओ, मैं बोल रहा हूँ वो जलेगा, तो सावधान रहो, यही ज़्यादा अच्छा है। आज का क्लास समझ आया? आज फंक्शन के ऊपर था, इतना ही रखते हैं आज।